हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज का वीडियो आप में से किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं बनाऊं कि मैंने यश का ब्रेस्ट फीड कैसे बंद करवाया। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी बेबी का ब्रेस्ट फीड आपको कब छुड़ाना है और किस तरीके से छुड़ाना है। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। मैंने दोनों ही बच्चों का जो फीड है वो विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ब्रेस्ट फीड जो है वो छुड़ा दिया था। ब्रेस्ट फीड छुड़ाना जरूरी क्यों है उस पर भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपका भी कोई सजेशन है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये एक्चुअली में बंद कब करना है। तो देखो जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना वो 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव होती है। बच्चा कुछ नहीं खाता है पीता है, वो ब्रेस्ट फीड पे ही डिपेंड रहता है। तो 6 महीने तो आपको करना ही है, तब तो आपको बंद करना नहीं है। जितना हो सके उतना ब्रेस्ट फीड बच्चे को देना है। बट उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि 7वां महीना चालू हुआ, 8वां महीना चालू हो गया और बस अब आप ब्रेस्ट फीड बंद कर दो। मैंने कई लोग को ऐसा करते देखा है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि साल भर के अंदर एकदम ब्रेस्ट फीड एकदम बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो बच्चे बाद में नहीं छोड़ेंगे, ये होगा वो होगा। ऐसा सुना है मैंने भी, काफी ज्यादा पॉपुलर ये मिथ है एक। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बच्चा है, कोई टॉय नहीं है कि बस आपने स्विच ऑफ किया और अब वो ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। तो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव रहता है, बट उसके बाद भी 2-3 महीने तक तो एटलीस्ट बच्चा ब्रेस्ट फीड पे ही डिपेंडेंट रहता है। उसका मेजर जो नरिशमेंट होता है वो ब्रेस्ट फीड से ही होता है, क्योंकि अभी तक उसको कुछ खाना पीना अच्छे से आया नहीं है। वो एक नई स्टेज पर है, वो सीख रहा है। तो आपको उसको तंग नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक नए चेंजेस में जा रहा है। तो उसकी मेंटल लेवल जो है ना वो थोड़ी अभी अलग है। वो अभी चीजों को सीख रहा है। अब उस पर आप एक और स्ट्रेस उसको दे दो कि उसे ब्रेस्ट फीड भी छोड़नी है, तो वो उस मतलब वो तो बोल नहीं पाता है, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है कि एक अन्याय होगा। तो ये सारी चीजें ना, कुछ भी छुड़ाना है या कुछ भी उसको आदत लगानी है, सब कुछ बहुत पेशेंस का काम है। तो पेशेंस रखो, दूसरों की बातें बस थोड़ी बहुत सुनो, पूरा 100% आप उसको फॉलो करोगे ऐसा नहीं है। आपका भी एक नजरिया होना चाहिए, आपकी एक समझ होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो मेरी अपनी समझ, अपना जो मेरा मानना है और जो मेरा नजरिया है वही आपके सामने रखने वाली हूँ। हो सकता है आपको गलत लगे, हो सकता है आपको सही लगे। जो भी हो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जो मुझे लगता है मैं वही आपको बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा एक नई चेंज में ऑलरेडी जा रहा है कि उसको खाना खाने को सीखना है, बैठना सीखना है, बहुत सारे और भी माइलस्टोन पूरे करने हैं। उस पर मैं एक और उसको प्रेशर दे दूंगी, तुमको ब्रेस्ट फीड भी नहीं मिलेगा, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा बच्चे के लिए। इसलिए शुरू के 3 महीने तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप ब्रेस्ट फीड छुड़ाने पे फोकस करो। आप ना फोर्स करो, जब वो मांगता है ऑन डिमांड फीडिंग करो। जब वो मांगता है तब आप उसे फीड कराओ। अगर वो नहीं मांगता है, जितना वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है होने दो, खाना खिलाओ, वो सब सिखाओ उसको, लेकिन फोर्स मत करो। अब बात होती है कि 1 साल तक मुझे लगता है कि बच्चे को फीड कराते रहने देना चाहिए। उसके 2 कारण मुझे लगते हैं। एक तो बच्चे की जो मतलब एक फेज होता है ना 1 साल सवा साल तक का, उस टाइम पे बच्चे की मेजरली सारे टीदिंग हो रहे होते हैं, दांत निकल रहे होते हैं। दांत निकलने का जो फेज मैंने यश के साथ में फील किया है वो बहुत ज्यादा पेनफुल और बहुत ही ज्यादा परेशानी करने वाला था यश के लिए। आरव के साथ मुझे इतना फील नहीं हुआ, बट यश को मैंने देखा है, वो परेशान और दर्द में तड़पते हुए मैंने उसको देखा है। तो मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई 1.5 साल तक कि मैं उसको फीड कराऊं, मतलब छुड़ाऊं। और मुझसे जो भी लोग बोलते थे ना, तो जब मैं उसे देखती थी तो मुझे लगता था कि जब वो फीड करता है ना, एक वही फेज ऐसा होता है कि जब वो थोड़ा नॉर्मल फील करता है, उसका दर्द कम हो जाता है, उसका दुख कम हो जाता है और वो खुश रहता है, हैप्पी रहता है। तो मुझे थोड़ी टेंशन भी थी स्टार्टिंग में कि मैं कैसे इसका छुड़ाऊंगी, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इसको बहुत ज्यादा पेन भी होता है। और इसका काफी लंबे टाइम तक टीदिंग पीरियड जो था वो लेट शुरू हुआ था, बट काफी लंबे टाइम तक चलता रहा था। तो मुझे लगता था कि शायद इसका 2 साल तक, मैंने कई बार अपने वीडियो के कमेंट्स में लोगों को बोला भी कि 2 साल तक मैं फीड इसको कराऊंगी ही कराऊंगी। लेकिन 1.5 साल जैसे इसका कंप्लीट हुआ, मुझे लगा कि ये डिफिकल्ट है मेरे लिए भी, क्योंकि एक तो ये बड़ा होता जा रहा है, समझदार होता जा रहा है, तो ये 2 साल के बाद जल्दी से छोड़ेगा नहीं। दूसरा कि जब इसे फीड कराते इसके दांत अब आ गए, तो ये और ये समझ भी आ गई है इसको। तो जरा से इसकी मर्जी नहीं हुई या नहीं हुआ तो ये काटने लग जाता था, काट लेता था मुझे भी, या फिर मतलब नहीं फीड दे रही हूँ तो भी ये मेरी बॉडी पार्ट्स में कहीं कुछ काट ले रहा है या कुछ भी ऐसे करने लग रहा है। तो ये थोड़ा जिद में आने लग गया था। तो मुझे लगा कि नहीं, इट्स हाई टाइम। बच्चे अपना ना सिग्नल खुद ही दे देते हैं कि आपको कब उनको अब रोकना है। तो 1.5 साल के बाद मेरे ख्याल से मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इसका फीड जो है वो छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आरव के टाइम पे थोड़ा इजी था मेरे लिए, बट इसके टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट था यश के टाइम पे, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा जिद्दी और थोड़ा अपना डिसीजन मेकिंग ये खुद करता है। तो इसके लिए साथ में चीजें करवा पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। बट जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें 3-4 दिन मुझे लगे थे और ब्रेस्ट फीड छूट गया था। तो 1.5 साल के बाद आपको ये बारे में, मतलब 1 साल के बाद आपका बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका कौन सा फेज चल रहा है, उसकी तबियत ठीक नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चे की तबियत खराब रहती है ना, तो उस टाइम पे जैसे आप उसे ब्रेस्ट फीड करते हो वो खाना पीना छोड़ देता है। लेकिन ब्रेस्ट फीड एक ऐसी चीज है जो वो नहीं छोड़ता है, और उससे उसको नरिशमेंट भी मिल जाता है, वो एटलीस्ट कुछ खाता है पीता है और वो जल्दी रिकवर हो जाता है। तो एटलीस्ट 1-1.25 साल तक तो बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड आराम से करा सकते हो बिना किसी टेंशन के। हाँ, जबरदस्ती बुला बुला के मत कराओ, लेकिन जब वो ऑन डिमांड मांगता है तब आप करा सकते हो।
उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप डिसाइड करो कि अब आपको ब्रेस्ट फीड, अब मतलब सिग्नल आपको मिल गया और अब आपको ब्रेस्ट फीड छुड़ाना है, तब आपको क्या करना है, तब तक बच्चा खाना पीना बैठना थोड़ा बहुत बोलना एक्सप्रेस करना भी सीख चुका होता है 1.5 साल तक। तो तब आप क्या करो कि अपने बच्चे को अच्छे से खाना खिलाना शुरू कर दो और ऊपर का जो फीड होता है, मतलब गाय का दूध वगैरह जो होता है वो देना आप धीरे धीरे शुरू कर दो। तो जब बच्चे का पेट भरा रहता है ना, तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं मांगता है, क्योंकि वो उसके लिए ना अब रेस्ट्रिक्शन होने लगती है कि उसको जाके उतनी देर वहीं बैठना है, तो वो उतना ज्यादा नहीं मांगता। जब उसे कुछ समझ नहीं आता, वो कंफर्ट के लिए एक्चुअली ब्रेस्ट फीड मांगता है, जब भी मांगता है, जब उसे सोना होता है या उसको कोई पेन हो रहा है, उससे कुछ परेशानी हो रही है, डर लग रहा है, जो भी, तब वो आपके पास आता है ब्रेस्ट फीड करने के लिए, अदरवाइज बच्चा नहीं आता है। तो मेक श्योर कि उसको भूख ना लगे, तो आप दूध वगैरह देना शुरू करो। स्टार्टिंग में बच्चे स्विच करने में दिक्कत करते हैं, वो ब्रेस्ट फीड ही लेना चाहते हैं, बॉटल का दूध वो लेते नहीं है या उनको सूट नहीं होता है, तो एकदम से आप मत सोचो कि उसका पेट उस दूध से भर जाएगा। स्टार्टिंग में हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो होता है ना, वो सिर्फ आपको उसको हैबिट डेवलप करने के लिए वो दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा करके देना है। जितना उसने पिया इट्स ओके, फोर्स मत करो, ताकि उसकी चिढ़ ना बैठे, वो उस चीज को धीरे धीरे अडॉप्ट कर ले। आज आप दोगे, हो सकता है वो बिल्कुल ही ना पिए, पूरा दिन आपने ट्राई किया, उसने बिल्कुल भी नहीं पिया, इट्स फाइन। धीरे धीरे डेली डेली जब करोगे ना, तो वही मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, पेशेंस इज द की। जितना पेशेंस आप रखोगे उतना चीजें आपके हिसाब से हो जाएंगी और बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएंगे। तो दूध आप उसका वो स्टार्ट करो, बॉटल से पिलाना शुरू कर सकते हो। और बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप बॉटल से दूध पिलाते हो तो बॉटल अच्छे से क्लीन करना जरूरी है। डॉक्टर्स मना करते हैं बॉटल पिलाने के लिए, उसका रीजन यही है कि बॉटल जो है ना, वो बच्चे अच्छे से आप क्लीन नहीं अगर करते तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आप मतलब उस टाइम पर आप उसको बॉटल से दूध वगैरह पिलाना शुरू कर दोगे, तो वो एक सकिंग की इनकी जो हैबिट है ना, वो स्विच हो जाएगी बॉटल पे। तो आप सबसे पहले जो दिन की फीड है ना, वो बंद कर दो। दिन में मत पिलाओ। रात में तो क्या होता है कि आपकी नींद खराब होगी, पूरा आपका सब रात स्पॉइल हो जाएगी, तो वो आप सेकंड फेज के लिए रखो। फर्स्ट फेज में आप दिन की फीड जो है वो बंद करो। कैसे बंद करना है, जब भी वो फीड के लिए बात करता है तो आप उसे स्टोरी सुनाओ और उसको थप्पी करो, उसको घुमाओ, या फिर आप जैसे मोस्टली क्या होता है, बच्चे जब सोना चाहते हैं तब वो दिन में और रात में तभी भी फीड मांगते हैं, बाकी टाइम तो समझ जाते हैं, मान जाते हैं, बट सोने के टाइम पे नहीं मानते। तो जब आपको दिन में उसको सुलाना हो तो आप उसको नहला दो, हल्की मसाज करके आप उसको नहला दीजिए। उसके बाद वो जिद भी करेगा तो भी रोते रोते थोड़ा सा सो जाएगा। आप थोड़ा सा उसको बातें करो, थप्पे वप्पे करो, सो जाएगा। अगर आप वॉक करा सकते हो तो नीचे घुमा फिरा करके उसको थोड़ा फ्रेश एयर में लेकर के जाओ, आंखों पे हवा पड़ती है, बच्चों को उससे भी नींद आ जाती है। थोड़ा थक जाते हैं तो उससे भी नींद आ जाती है। तो ये सारे जो हैबिट्स हैं, इनको आप बच्चे की लाइफ में डालो, तो धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी इस तरीके से सोने की। थोड़ा हिलाओ, थोड़ा खिलाओ, डिफरेंट गेम्स, उसके नए नए टॉयज जो सिर्फ जब वो रोता है तब आप उसे ऑफर करो। ऐसे कुछ टॉयज या कुछ ऐसा सामान, घर का भी आलतू फालतू सामान जो बच्चों को बड़ा पसंद आता है, वो चीजें आप उस टाइम के लिए रखो जब वो बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रहा है फीड के लिए, तो उसमें वो इंडल्ज हो जाएगा। देन फिर वो ग्रेजुअली सो जाएगा या जो भी है, मतलब ब्रेस्ट फीड नहीं मांगेगा। धीरे धीरे ये होगा, हफ्ता दिन लगेगा, फिर वो दिन की फीड धीरे धीरे बंद कर देगा। देन फिर आप रात की फीड के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। तो दिन की फीड आपने बंद कर दी, लेकिन जब आप बंद कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि आप छूटने वाला है, तब आप क्या कर सकते हो। जैसे कई लोग बोलते हैं कि नीम का पेस्ट लगा दो, ऑयल लगा दो, क्या बोलते हैं इसको, मिर्च विर्च का भी मैंने सुना है कि लोग लगाते हैं। जो आपका निप्पल होता है, आपका जो ब्रेस्ट एरिया होता है, वहां पर लगा दो। लेकिन मैं एकदम ही सिंपल आपको एक तरीका बताती हूँ। मैंने क्या किया था कि जैसे मेरे दोनों ही बच्चों को छींची से बड़ी प्रॉब्लम है कि गंदा कुछ हो गया था, छींची छींची, तो फिर वो उसके आसपास भी नहीं जाएंगे, ऐसा है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को होता होगा, बट मेरे दोनों बच्चों को तो था ये। तो मैं क्या करती थी, सेलो टेप जो आता है, वो सेलो टेप, मैं थोड़ा चौड़ा सा आता है या फिर पतला वाला भी, कोई भी, वो लेकर के आप अपने जो निप्पल है उसके ऊपर रोल कर दीजिए अच्छे से। और फिर जब बच्चा फीड मांगे तो उसको पहले आपको ये बोलना है कि चीची है, गंदा है, इस पे कट हो गया है, कट्टू कर लिए, जो भी आप जो भी लैंग्वेज में बच्चे से बात करते हो, वो उसको बोलना है। फिर वो जब माने नहीं तो फिर एकदम आप उसे लगा करके, और जब आप उसे ऑफर करोगे वो देखेगा, और जब वो सक भी करेगा तो देखोगे कि वो मिल्क तो आ नहीं रहा है, तो मिल्क तो उसे मिलेगा नहीं, और उससे गंदा भी दिखेगा, तो वो वैसे भी सक नहीं करेगा। तो एक बार उसने किया, 2 बार किया, ऐसे करके आप कभी कभी बीच में दे दो। जब आपको ऐसा लगता है कि अब ये बिल्कुल ही नहीं मान रहा है, रात का टाइम है, नींद आ रही है, तो आप हटा के उसको पिला सकते हो। लेकिन धीरे धीरे इस चीज को इनकलकेट करना है, उसके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये जो है, इस पे छींची लगी। तो मैंने क्या किया था, पहले दिन में ये सब ये किया था, जब भी खोलो तो उसको वो छींची दिखती थी। खुद में बड़ा पेन होता है, मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, तो आप उसको बीच में निकालते रहा करो। जब वो मांगे तो जाकर के लगा लो, और फिर बच्चे को दिखा दो, और फिर जब वो मान जाए कि ठीक है अब नहीं है, तो आप निकाल के उसको हटा देना, क्योंकि उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी रुक सकता है, पेन वगैरह हो सकता है आपको। तो वो आपको करना है दिन में। उसके बाद जब रात में वो मांगता है ना, तो रात में भी सोने से पहले आप उसको खुद से बोलो कि आ जाओ, जो ब्रेस्ट फीड कर लो। जब वो ब्रेस्ट फीड करने आएगा और देखेगा कि यार ये तो गंदा है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में सोने से पहले ये रहेगा कि ये गंदा है। फिर जब वो रात में भी, तो मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैं उसे सुलाते टाइम नहीं फीड कराती थी, दिखा देती थी, उसे गंदा लगता था, वो सो जाता था। बट जब वो नींद बीच में उठता था ना, तब मैं उसे फीड करा देती थी। लेकिन जब उसने सारे फीड छोड़ दिए, दिन का भी छोड़ दिया, सोने से पहले वाला भी छोड़ दिया, तब फिर मैंने वो जो रात का था वो भी मैंने
लगा करके मैं मतलब साथ में टेप रखती थी, जब वो मांगता था तो फटाफट लगा के और फिर मैं उसको दिखा देती थी। तो वो नींद में भी जब होता था, दिखता था गंदा है, तो वो फीड नहीं लेता था। तो इस तरीके से ये फेज वाइज फेज है, और ये इतना ईज़ी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है कि टेप लगाया और हो गया, इतना नहीं है। ये सब चीज़ों में हफ्ता, वही मैंने बोला ना 3-4 दिन लगा था जब ये टेप वाला कार्य, मतलब मेनली रात का फीड, दिन वाला तो मैंने काफ़ी हफ्ता 10 दिन किया था, बट ये जो मैं 3-4 दिन बता रही हूँ, ये नाइट फीड हटाने की बात कर रही हूँ। तो रात में क्या हुआ कि लगाती थी मैं, तो नींद बहुत खराब होती थी। वो हफ्ता 10 दिन जो है ना, पूरा जो कंप्लीट शुरू से एंड तक का था, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट जा रहा था। इसमें क्या होता है कि आपके हस्बैंड की या कोई और घर में हेल्प की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वो बच्चा उसको फीड नहीं मिलता, तो वो बहुत इमोशनल होके रोता रहता है, बहुत दुःख होता है देख कर के। लेकिन आपको भी हिम्मत बाँधनी होती है, फिर वो बच्चा क्या करे, दया सी आती है मुझे तो। लेकिन आपको वो हिम्मत रखनी होती है, और फिर आता है दूसरे पार्टनर का रोल, या जो भी आपके पास हेल्प है। तो वो उस बच्चे को आपके पास से लेकर के जाएँगे, उसको थप्पी करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसको कम्फर्ट देंगे, कंसोल करेंगे, और फिर वो धीरे-धीरे जो है वो सो जाएगा या जो भी है। तो ये करते-करते धीरे-धीरे आपको दिखेगा कि बच्चा जो है वो अडॉप्ट, उसके मन में ये बैठ जाएगा कि यार यहाँ तो गंदा ही, जब भी खोलो ये गंदा ही आता है, तो इसका मतलब अब इसमें दूध नहीं आता। फिर जब उसे भूख लगेगी तो वो अच्छे से खाना भी खाएगा, दूध भी पिएगा, सब कुछ करेगा और ब्रेस्ट फीड छोड़ देगा। तो इस तरीके से आपको टेप का यूज़ कर देना है। टेप बहुत अच्छे से काम करता है, इसमें बच्चे को भी कुछ हार्म नहीं होता है और आपको भी कुछ हार्म नहीं होता है, और बड़ा ही फास्ट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसमें बच्चा शक भी अगर कर लेता है तो भी दूध नहीं निकलता है, तो बच्चे को पूरा यकीन हो जाता है कि यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, डैमेज हो चुका है ये, तो अब हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैंने किया था, और इसमें दोनों ही बच्चों के साथ में मुझे बड़ा, आरव के साथ तो थोड़ा आसानी से हो गया था क्योंकि वो थोड़ा सीधा बच्चा था, बट यश के साथ में थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि वो बहुत रोता था, बहुत परेशान हो जाता था। और वो रोता है तो बड़ा मतलब उसका जो फेस है ना, वो बहुत ज़्यादा मासूम सा बन जाता था, तो दया से भी आती थी, रोना भी आता था। लेकिन फिर भी हिम्मत, क्योंकि उसकी भलाई के लिए, हमारा तो है ही, लेकिन उसकी भलाई के लिए ये ज़रूरी है। और उस वक़्त ना आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि आपका मिल्क प्रोडक्शन तो अभी पूरा बंद नहीं हुआ था, तो लीकेज होता है, दर्द होता है, तो आपको उससे भी डील करना है, प्लस बच्चे के इमोशन से भी डील करना है। तो यहाँ पर ये जो 10-15 दिन का पीरियड होता है, ये माँ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो आपको अपने अंदर वो ना दृढ़ता लानी पड़ेगी, वो एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, और एक ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि कोई भी सिचुएशन हो, ये मेरे बच्चे के लिए ज़रूरी है और मुझे करना है। क्योंकि बच्चे इतने इमोशनल हो जाते हैं, और कभी-कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है चीज़ें, बच्चा रो रहा है, सुन नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब आप समझो आपको पूरे दुनिया से कनेक्शन छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, तब ये चीज़ें जो है ना वो हो पाएँगी। अगर आप थोड़ा भी इधर-उधर से डिस्ट्रैक्ट हुए कि किसने क्या बोल दिया, या बच्चा बहुत रो रहा है, घर गंदा पड़ा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ट्रस्ट में आप, मेरे साथ खुद हो चुका है अभी सेकंड उसमें, यश के साथ में। मैं उसका सवा साल से फीड छुड़ाती थी, 15 दिन कर मतलब ऐसे 15 दिन थोड़ा-थोड़ा कोशिश करती थी, ढंग से कोशिश ही नहीं करती थी, थोड़ा-सा वो रोया, मैं थकी हुई हूँ, मैं चिड़चिड़ा रही हूँ, तो चलो यार फिर पिलाओ, बाद में देखेंगे। ये वाला एटीट्यूड करके मैंने 3-4 महीने वेस्ट कर दिए। लेकिन जब मेरे को लगा कि यार मतलब अब और डिले मैंने किया, तो फिर आगे चल के और डिफिकल्ट होगा। तो फिर मैंने किया, और फिर वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल मेरे लिए भी था वो। लेकिन मेरे को करना था, तो फिर उस टाइम पर मैं, मतलब मेरा क्या बोलूँ मैं आपको, झगड़ा भी हो जा रहा है घर में, और कुछ भी हो जा रहा है, क्योंकि मेरा मेंटल स्टेटस जो था ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, डिफिकल्ट होता है। तो आपको भी यही बोलूँगी कि सब नॉर्मल है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, आपको जिससे लड़ना है लड़ लो, जिससे जो बोलना है बोल लो। बट अपने बच्चे का जो फीड छुड़ाने का आपने टास्क लिया है, वो आपका हिलना नहीं चाहिए, वो टस से मस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार शुरू किया है, लगे रहोगे तो 4-5 दिन के अंदर, मैंने बोला ना मैक्सिमम 1 वीक के अंदर बच्चा फीड छोड़ देगा, अगर आप स्ट्रिक्ट रहे और एकदम अडिग रहे चीज़ों पे। जहाँ आप थोड़ा भी मेल्ट डाउन हुए, तो बच्चे तो आपको इमोशनल फुल बना ही लेंगे, और फिर आपको वापस से वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सोच समझ के तभी डिसाइड करो इस चीज़ को करने का, जब आपको लगे कि अब मैं एकदम स्ट्रॉन्ग हूँ, अब मुझे कोई नहीं हिला सकता है। तो काफ़ी चिट-चैट हो गई है। मैं एक और वीडियो जिसमें मैंने बताया हुआ है आरव के टाइम का, वो भी लिंक कर दूँगी, आप एक बार वो भी चेक कर लेना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई है, अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और वीडियो मैं अभी जल्दी लाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपका बच्चा अगर लेट बोल रहा है, तो आपको कब परेशान होना है, कब नहीं होना है। तो इस टॉपिक पर भी ये रिक्वेस्ट आई हुई है, इंस्टाग्राम पर मेरी एक फॉलोवर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो मैं इस पे भी जल्दी ही वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। आज की डेट में मैं दोनों ही चैनल्स पे वही वीडियो बना रही हूँ, जो लोगों ने मुझे पर्सनल में कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उस पे ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपका भी कुछ मतलब चाहिए, आपको कोई वीडियो, आपके भी कुछ क्वेश्चन से क्वेरीज हैं जिस पे एक वीडियो बन सकता है, कमेंट में या इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे यूजफुल वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूले, मैंने एक नया पेज बनाया है, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर से वहां पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी मैं छोटे-छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती हूँ, जो कि यूट्यूब पे मैं नहीं डाल पाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।